कहता हूँ अगर एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, अगर एक्स वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। अब आप खुद ही कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि एक्स एक्स पैदा होगी तो लड़की, एक्स वाई पैदा होगा लड़का। मैं कहता हूँ ये फीमेल जिम्मेदारी लेती है या मेल जिम्मेदार लेगा? क्योंकि भाई ऑलरेडी फीमेल के अंदर एक्स एक्स है तो एक्स एक्स जाना ही है, उसके अंदर ऑलरेडी एक्स आएगा। अब मान लीजिए फीमेल के अंदर एक्स आ गया, आना ही आना है, लेकिन मेल के अंदर एक्स आएगा कि वाई आएगा? अगर मेल ने एक्स दिया तो माय डियर ये बनेगी लड़की। अगर मेल, अगर पुरुष चाहा, यानी पुरुष ने अगर वाई और वाई, क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स ऑलरेडी मिला हुआ है, अब मेल अगर एक्स दे दिया तो लड़की बन गई। ध्यान से समझना, अगर वो तो फीमेल एक्स और दे दी, अगर मेल ने वाई दिया तो लड़का पैदा होगा। आप सोच लीजिए किसका दोष है, आप सोचकर कमेंट में बताइए इस चीज को, लोगों को सलाह दीजिए जिनके मन में गलत फ्रेमियां धस चुकी हैं इस चीज को लेकर यार, कि हमेशा हर चीज हर प्रॉब्लम लड़की को ही दोष दिया जाता है। मैं कहता हूं उसका 1% साला दोष नहीं है, उसमें एक भी दोष नहीं है, दोष तो इस लड़के में है। अगर ये चाहे, मैं कहता हूं इसके चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बायोलॉजिकली रूप से देखोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि दोष साला इसका होता है, इसका नहीं होता रहे। यही डिसाइड करेगा, अगर एक्स भेजेगा तो लड़की है, वाई भेजेगा तो लड़का होगा। तो काहे को इतना परेशान होता है, काहे को अपनी वाइफ को प्रताड़ित करता है बे? दूसरों को सुनकर मत करना, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है मैंने स्पर्मेटिड को बनाया, यहां देख लीजिए 4 स्पर्मेटिड बनाया माय डियर, 4 स्पर्मेटिड बन गया। इस तरीके से हमने एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे प्रकार से डील कर रखा है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को मैं उधर समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी जो स्पर्मियोजेनेसिस की मैंने बात किया है, मेरी बात समझना, स्पर्मियोजेनेसिस की अभी जो मैंने बात किया है उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना। अब एक बार ध्यान देना, हमारी एनसीईआरटी क्या करी, बड़े मजे की बात ये है, यहाँ अगर दिखाई दे रहा होगा देख लीजिए, दूसरा हेडिंग तो वहां है, मैं जानता हूं ये स्पर्म है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा स्पर्म ही है, ये पूरा स्पर्म है, इसको स्पर्म कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, अभी स्पर्म बनाया नहीं हूं माय डियर, अभी स्पर्मेटिड बनाया हूं। अब जो टॉपिक मैं रिलीज कर रहा हूं स्पर्मियोजेनेसिस, इसी स्पर्मियोजेनेसिस में ही तो स्पर्म बनाऊंगा ना यार। अब देखना स्पर्मियोजेनेसिस कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना माय डियर। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में मजे की बात क्या है जानते हैं आप? स्पर्मियोजेनेसिस में मजे की बात यह है कि यहाँ स्पर्मेटिड, अच्छा स्पर्मेटिड को शुक्राणु प्रशु का नाम दिया जाता है, हिंदी में बोलते हैं। यहां से लेकर स्पर्म तक के सफर को हम क्या कहते हैं, यही चीज बोल देते हैं। अब मजे की बात क्या है, ध्यान समझना, स्पर्मेटिड है, ये स्पर्म है, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को कि स्पर्मेटिड शुक्राणु पशु, ये शुक्राणु है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की प्रोसीजर को ये चीज कहते हैं, ठीक है। अपने को अभी आपको याद होगा SMF था, जिसे क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फैक्टर, स्मेटेलिक स्टुमुलेटिक मैच्योरेशन फैक्टर होता है। अपने अंदर से सर्टोली सेल निकाला था, ये सर्टोली सेल क्या करती है, इसको एक्साइटेड करती है, इसको एनर्जेटिक देती है। ध्यान से समझना, इसको एनर्जी पुश करेगी और ये पुश करेगी तो स्पर्मेटिड जो है साला स्पर्म में ही बदलेगा। अब मैं फाइनली आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे स्पर्म बदलेगा, यही प्रोसीजर। इसके बाद जो होता है, जैसे प्रोसीजर लगता है वैसे यहाँ पर क्या होता है माय डियर, यहाँ पर क्या होता है ये देखना, इसको देखना, ये इसको देखना, मैं बना दे रहा हूं, टेंशन नहीं लो, मैं बना दे रहा हूं। ये देखो, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने स्पर्म का नाम दे दिया, ये देखना, ठीक है, समझने की कोशिश करना।
यहाँ आप समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस बात को फाइनली आप समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पूरा फाइंड इट कर दिया है। अब एक चीज को लेकर मैं बताऊंगा आपको